मैंने कहा ना, हम छोटे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम सियाकार लोग हैं, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो रब के खौफ से रोया करते थे, वो रब के खौफ से आंसू बहाया करते थे। मैंने जिस आयत करीमा को मौज़ू सुखन बनाया है, उसी के ताल्लुक़ से सुन लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़रा मोहब्बत से एक बार पुकारो या रसूल अल्लाह। कौन उमर फ़ारूक़ आज़म? स्टेटस आप जानते हैं, बस थोड़ा सा डिटेल आपके सामने रख दूं। वो उमर फ़ारूक़ आज़म कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर फ़ारूक़ आज़म कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले। वो उमर फ़ारूक़ आज़म कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपने शराब की बोतल को छुपा ले। वो उमर फ़ारूक़ आज़म कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद में मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। वो उमर फ़ारूक़ आज़म कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद में मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया, अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फ़ारूक़ आज़म काफ़िले में मौजूद हैं, काफ़िला चल रहा है, लोग घोड़ों पर सवार हैं। चलते चलते किसी क़ारी कुरान ने इसी आयत करीमा को तिलावत कर दिया, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका मफ़हूम समझ लो, इसका मतलब समझ लो। जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा, जो अल्लाह के सामने हिसाब देने से डरेगा, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता करेगा। कसम खुदा की, जब सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म ने इस आयत को सुना, उसके बाद आपकी आंखें भीग जाती हैं, आपकी आंखों से चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप रोने लगते हैं और एक चीख निकलती है और बेहोश होकर के घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। काफ़िले वालों ने देखा कि सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो चुके हैं। सफ़र मुलतवी कर दिया गया। उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठा करके घर लाया गया। एक तवील मुद्दत तक, एक तवील अरसे तक सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म बीमार रहे। लोग आते, लोगों की भीड़ लग जाती, लोग आते कहते उमर तुम्हें क्या हो गया? ए उमर तुम तो सेहतयाब थे, ए उमर तुम तो तंदुरुस्त थे, तुम्हें किस चीज़ ने परेशान किया है, तुम्हें किस चीज़ ने बीमार किया है? ए उमर किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, ए उमर किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए आने वालों, तुम कहते हो कि मैं किसी तबीब को दिखाऊं, तुम कहते हो मैं किसी हकीम को दिखाऊं। सुनो, उमर को किसी तबीब की ज़रूरत नहीं है, उमर को किसी हकीम की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि उमर ठीक हो जाए, उमर तंदुरुस्त हो जाए, तो रब से दुआ करो कि परवरदिगार मुझे माफी का परवाना दे दे। अगर परवरदिगार मुझसे राजी हो जाएगा तो उमर सेहतयाब हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो जिन्होंने पत्थर बांधे पेट पर, वो जिन्होंने सैकड़ों जख्म खाए अपने जिस्म पर, वो जिन्होंने तमाम मुश्किलात को फेस किया, अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी आंखों में इतने आंसू, इतनी बेकरारी, इतना इस्तराब। इससे पता लगता है प्यारे, रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। हमें क्या करना पड़ा? हमें तो तलवार चलाना नहीं पड़ी ना, हमें तो मैदान में जाना नहीं पड़ा ना इस्लाम के लिए। हम कैसे समझेंगे इस्लाम की अहमियत को? इस्लाम की अहमियत क्या है, इस्लाम क्या है, ये उनसे पूछो जिन्होंने अपने बच्चों को शहादत का जाम पीते हुए देखा। उनसे पूछो जिन्होंने अपने घर को लुटा दिया रहे इस्लाम में, जिन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया रहे इस्लाम में। हम तो पैदा हुए, हमारे कान में अजान पढ़ दी गई, इमाम साहब ने आकर हमें मुबारकबाद दे दी कि मुबारक हो, मुस्तफ़ा का उम्मती बनकर पैदा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस इस्लाम की अहमियत को समझो। जो कुरान तुम तक पहुंचा है, इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़रा मोहब्बत से ऊंचा बोलो। खलीफा अव्वल की बात आई है तो एक मरतबा ज़रा ऊंचा करके बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन सिद्दीक़ अकबर?
वो जिनको सिद्दीक होने का सर्टिफिकेट किसी और ने नहीं, महबूब परवरदिगार ने दिए। अल्लाह अकबर, जिनकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने अपने महबूब की यारी के लिए चुन लिया हो, वो सिद्दीक अकबर। याद रहे, किसी सहाबी की सहाबियत का ऐलान मेरे नबी ने फरमाया। किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में हमें पता लगा अहादीस से, आका ने फरमाया कि फला मेरा सहाबी है। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है कि जिनकी सहाबियत पर मोहर कोई और नहीं बल्कि परवरदिगार लगा रहा है, जिनकी सहाबियत का ऐलान परवरदिगार ने कुरान में फरमाया है। बेशक इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न बेशक बेशक इन्नल्लाह माना। बेशक अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सहाबी रसूल हैं सैयदना सिद्दीक अकबर, जो यारे हयात भी हैं और यारे गार भी हैं बेशक और बादे विसाल यारे मजार भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं हजरत हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहिब क़िबला की दुआएं चाहूँगा कि अपनी मखसूस दुआओं में मुझे याद रखें। मैं ये बात आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, बड़ी प्यारी बात आई है, सैयदना सिद्दीक अकबर की बात चली है तो आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने सुना होगा, वो बात सुनाना मकसद नहीं है, मैं कुछ और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब जंग तबूक के मौके पर मेरे आका ने फरमाया ईमान वालों से कि तुम्हारे माल की ज़रूरत है, ये आपने सुना है, तो कोई हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आधा माल लेकर आए, कोई कितना लेके आए, कोई कितना लेके आए, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपने सुना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब आए तो आका करीम ने यह नहीं फरमाया ए सिद्दीक़ अकबर क्या लाए हो, बल्कि फरमाया क्या छोड़ कर आए हो। सिद्दीक़ अकबर पर दुनिया भोगती रहे, बेशक है ना, कोई भी भोगता रहे, कोई भी हो, चाहे वो हुकूमत की पनाह में बैठकर भोंके, चाहे हिंदुस्तान में भोंके या पाकिस्तान में भोंके या ईरान में भोंके, लेकिन याद रखो सिद्दीक़ अकबर की अजमत बढ़ाने वाला रब है। बेशक बेशक उनको इज्जत देने वाला परवरदिगार है। बेशक और जिनकी अजमत का तज़किरा कुरान में हो, बेशक जिनकी इज्जत कुरान की आयत के जरिए बढ़ाई गई हो, बेशक तो दुनिया की हैसियत क्या जो उनकी इज्जत में कमी कर ले। बेशक बेशक तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए तो मेरे नबी ने फरमाया ए अबू बकर क्या छोड़ कर आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नहीं फरमाया क्या लेकर आए हो। इससे भी बड़ी खूबसूरत बात आपको सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह। मुमकिन है कि आपने ना सुना हो, सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तो आका करीम ने जब इतना फरमाया कि क्या छोड़ कर आए हो, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो कुछ था वो सारा का सारा आपके कदमों में लाकर डाल दिया है। रही बात घर वालों के लिए छोड़ने की, तो अल्लाह छोड़ के आया हूं और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूं। तो पता लगा ये जो हाजिर और नाजिर का मसला है, इसकी बुनियाद रखने वाले बरेली के अहमद रजा खान नहीं है, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। बेशक बेशक अल्लाह के रसूल को हाजिर और नाजिर जानना, यह अकीदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दिया है। फ़कत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने नहीं, औलियाए कामिलीन ने नहीं, बल्कि यही नजरिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है। जब सारा का सारा माल ले आए ना जी, तो जिस्म को छुपाने के लिए जी गोदड़ी पहन कर आए, टाट का कपड़ा पहन कर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमतुल्लाह अलैह इस खूबसूरत मौके पर बड़ी खूबसूरत बात नकल फरमाते हैं। जी इरशाद फरमाते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। आपने अर्ज किया अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह ने कि परवरदिगार, मैं तेरे खास बंदों में शामिल होना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से, सुभान मैं अल्लाह। तेरे खास बंदों में शामिल होना चाहता हूँ। तो अल्लाह का हुक्म हुआ, मूसा अपने पास माल भी रखते हो जी और हमारे खास बंदों में भी आना चाहते हो। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सारा माल राहे खुदा में खर्च कर दिया सुभान अल्लाह। और जिस्म को छुपाने के लिए गोदड़ी पहन कर आ गए। ओह, जरा मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। गोदड़ी पहन कर आए, टाट का कपड़ा पहन कर आए। तब अल्लाह ने फरमाया मूसा, अब तुमने हमारे दोस्तों वाला काम किया,
सुभान अल्लाह हज़रत सुभान मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, मर्तबा उनका ज्यादा, मकाम उनका बुलंद है, चूंकि वो नबी है रसूल हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर उम्मती हैं। जी बात मर्तबे की नहीं, जी बात बुलंदी की नहीं, बात मर्तबे की मकाम की नहीं, बात यहाँ पर अदा की हो रही है। हाँ सुभान अल्लाह। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अपने जिस्म को छुपाने के लिए गोदड़ी पहन कर आए, पहनने के कपड़े भी सब राह खुदा में दे दिए, मुजाहिदीन के लिए दे दिए, और अपने जिस्म को छुपाने के लिए टाट का कपड़ा पहन कर आए। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू बकर क्या पहन कर आए हो, क्या तुम पर कोई लिबास बाकी नहीं रहा? तो आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सब कुछ आपकी बारगाह में ले आया। अल्लाह अकबर। इतने में मेरे आका ने देखा कि ताइर सिदरा सैयदुल मलाइका सुभान अल्लाह हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए। मेरे आका ने देखा तो सैयदना जिब्राइल टाट का लिबास पहन कर आए। ओह सुभान अल्लाह जरा मोहब्बत से माहौल बनाओ। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर एक तरफ, दूसरी तरफ सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाए, जिब्राइल तुम तो फरिश्ते हो, तुम तो फरिश्तों के सरदार हो, तुम्हें तो लिबास की हाजत नहीं, जी तुम्हें तो लिबास की जरूरत नहीं, ये तुम क्या पहन कर आए हो? तो सैयदना सिद्दीक अकबर के इस अमल के बाद में सैयदना जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, सिर्फ जिब्राइल ने नहीं बल्कि आसमान की तरफ नजर उठाकर देखिए, जो आपके सिद्दीक ने पहना है वही सारे फरिश्तों ने पहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आपके सिद्दीक ने पहना वही सारे फरिश्तों ने पहना है। ये है उनका स्टेटस, ये है लेवल। अब जरा गौर करो उनके सेक्रीफाइस पर, उनकी जद्दोजहद पर, उनकी कुर्बानियों पर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे एक वक्त में अगर दस्तरखान पर अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आती तो हम रब की नाशुक्री पर उतर आते हैं, हम अल्लाह की नाशुक्री करने लगते हैं, हम घर वालों से लड़ने लगते हैं, हम झगड़ने लगते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो रब की नाशुक्री पर मुनहसिर होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, गर्मी का सख्त माहौल है, सूरज अपनी सख्ती पर है। अल्लाह अकबर कबीरा। सब अपने घरों में छुपे हुए हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर से निकले और निकलने के बाद में मस्जिद नबवी शरीफ में आकर बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में देखा कि सैयदना उमर फारूक आज़म भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक आज़म को देखा कि उमर फारूक आज़म भी आ गए हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी के प्यारे सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए उमर, तुम्हें तो घर में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही सवाल हजरत उमर ने भी कर दिया, ए अबू बकर सिद्दीक, इस कड़कती गर्मी में सूरज अपनी सख्ती पर है, तुम मस्जिद में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर में होना चाहिए था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ए उमर, पिछले 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, पिछले 3 दिन से एक लुकमा भी मेरे हलक से नीचे नहीं गया है। मैं इस उम्मीद के साथ मस्जिद में आया हूं कि शायद आका करीम से मोहब्बत करने वाला कोई आएगा और दावत करेगा प्यारे नबी की, हमें भी साथ में ले जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद जब इतना कहा तो हजरत उमर फारूक आज़म की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने भी फरमाया, ए अबू बकर, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं भी यही सोच कर आया हूं, चलो नबी करीम की मस्जिद में चलते हैं, शायद कोई आका करीम को बुलाने आए। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी बात खत्म ही हुई थी कि जाने कायनात
कायनात, वजह वजूद कायनात मुस्तफ़ा करीम भी तशरीफ़ ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। रात दिन रब की नेमतें खाने वालों, रात दिन रब की अता करदा ग़िज़ाओं को खाने वालों, और उसके बावजूद रब की बारगाह में सर को ना झुकाने वालों, रब की नाफरमानियाँ करने वालों, रब के अहकाम को ठुकराने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा। ज़रा जायज़ा लो, अपने गिरेबान में झाँको, अपने दिलों पर हाथ रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम भी तशरीफ़ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर तुम इस यहाँ क्या कर रहे हो, ए उमर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोपहर का ये वक्त तो आराम करने का है, घर में रहने का है, सूरज बड़ी सख्ती पर है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के नबी, पिछले 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ कि शायद कोई दावत करने आएगा, शायद कोई आपका चाहने वाला आएगा और हमें भी ले जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यही जवाब हज़रत उमर फारूक आज़म ने भी दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन दोनों ने जवाब दे दिया और बता दिया कि हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, उसके बाद दुनिया को खिलाने वाले, दुनिया को रिज़्क़ बांटने वाले, दुनिया को खिलाने वाले मुस्तफ़ा करीम ने अपने दामन को उठा दिया, और उठाने के बाद जैसे ही दामन को उठाया है, सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि जाने कायनात मुस्तफ़ा करीम के शिकम पर, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जाने कायनात फरमाते हैं, ए अबू बकर उमर, तुमने 3 दिन से अगर कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे नबी ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुस्तफ़ा करीम कि जिनके सदक़े में कायनात बनी, वो मुस्तफ़ा करीम जिनके सदक़े में इस्लाम मिला, जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो मुस्तफ़ा करीम कि जिनके सदक़े में बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला, वो मुस्तफ़ा करीम कि जिनके सदक़े में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला, वो मुस्तफ़ा करीम कि जिनके सदक़े में उलमा को इज्जत मिली। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुस्तफ़ा करीम कि जिनके सदक़े में माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई, वो मुस्तफ़ा करीम कि जिनके सदक़े में मैदान महशर में जन्नत का परवाना मिलेगा। याद रखो, सब कुछ मिला है मुस्तफ़ा के सदक़े में, और मैदान महशर में भी अगर जन्नत मिलेगी, बख्शिश का परवाना मिलेगा, तो तेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफ़ा करीम के करम की बुनियाद पर। बेशक 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 हक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा ने दामन को उठा दिया, देखा तो पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इतने में देखा कि एक शख्स आया, उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने आपके लिए खाने का एहतमाम किया है। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक आज़म को लेकर मेरे नबी चले गए, लेकिन जैसे ही दस्तरखान पर बैठे ना, दस्तरखान पर जैसे ही बैठे, जैसे ही खाना पेश किया गया, मेरे आका ने एक रोटी का टुकड़ा, रोटी ली, उस पर कुछ सब्ज़ी को रखा, उस पर कुछ सालन रखा, और उसके बाद अपने एक सहाबी से फरमाया कि जाओ ये रोटी और ये सब्जी मेरी फातिमा के पास पहुंचा दो। 3 दिन से मेरी बेटी फातिमा ने भी कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने क्या किया इस्लाम के लिए, हमने क्या किया दीन के लिए, हमने क्या किया कुरान के लिए? हमें तो कुछ करना नहीं पड़ा ना। अल्लाह ने सब कुछ अता किया ना, हमें सब कुछ दिया ना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सर रब की बारगाह में झुकने को तैयार नहीं। उसके बावजूद भी हम तिलावत कलामुल्लाह करने को तैयार नहीं। उसके बावजूद भी हम अपने बुजुर्गों की इज्जत को करने को तैयार नहीं। उसके बावजूद हम अपने रब का शुक्र अदा करने को तैयार नहीं। उसके बावजूद भी हम मगरबी कल्चर को अपनाते जाते। हुजूर ताजुश शरिया रहमा जैसा हसीन मुखड़ा किसी का नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ऐसा हसीन मुखड़ा था, ऐसा हसीन चेहरा था कि अगर एक बार नजर पड़ जाए तो दिल करता था कि चेहरा बस देखते रहो, नजर ना हटाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कैफियत तारी हो जाती थी, एक रिक्कत तारी हो जाती थी। मेरे पीर मुर्शिद अली रहमा के जलवा को जो देखता था वो गुम हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। आपको देख करके गुनाहों से नफरत होती थी।